ये हैं आचार्य चंद्रभूषण तिवारी, जो अकेले एक ऐसे सफर पर निकल पड़े हैं जिसकी मंजिल खूबसूरत तो है पर राह बहुत मुश्किल। लखनऊ के बंगला बाजार इलाके में रह रहे आचार्य जी की मंजिल है देश के हर बच्चे का सुनहरा भविष्य। यह है उनकी छोटी सी पाठशाला, जहां वो गरीब मजदूर के बच्चों को अपने एक अलग अंदाज में शिक्षा देते हैं। ये वो बच्चे हैं जो पैसा ना होने की वजह से स्कूल जाने में असमर्थ हैं। तिवारी जी इन नन्हे बच्चों के सपनों को पंख देना चाहते हैं। इन्हें शिक्षा की वो दौलत देना चाहते हैं जो इनके माँ बाप के पास नहीं, जिसका दामन थामकर ये अपना भविष्य खुद तय करें। मैं बचपन से ही शिक्षक बनना चाहता था। मेरा जो है पौधों के प्रति और बच्चों के प्रति अगाध जो है लगाव था, और उसी संकल्प को पूरा करने के लिए मैं इस तरह के कार्यक्रम को कर रहा हूँ। इन गरीब बच्चों के पास ना ही पहनने के लिए साफ सुथरे कपड़े थे और ना इनकी पढ़ाई के लिए कोई साधन। सिर्फ एक ही तरीका था जिससे आचार्य चंद्रभूषण जी इन बच्चों की सारी जरूरतों को पूरा कर सकते थे, और उन्हें ये करने में कोई शर्म नहीं आई। नमस्कार, मैं आचार्य चंद्रभूषण तिवारी हूँ और गरीब बेसहारा बच्चों के लिए स्कूल चलाता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप अपने घर के 4 से 14 साल के बच्चों के पुराने कपड़े जो डिस्कलर हो गए, छोटे हो गए, छेद हो जाने के कारण अपने बच्चों को नहीं पहनाते हैं, मुझे देने की कृपा करें। वो घर घर जाकर अपने बच्चों के लिए खाना, कपड़ा, खिलौने, किताबें इत्यादि मांगते हैं और लाकर अपने इन गरीब बच्चों में बांट देते हैं। ये सब मिलने के बाद इन मासूमों के मायूस चेहरे खुशी से खिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर दरवाजा चंद्रभूषण जी के लिए खुला है। कभी कभी उन्हें बेइज्जती भरे अल्फाजों का सामना भी करना पड़ता है। एक बार तो मैं लोगों के घरों के पुराने कपड़े मांगने गया था जाड़े के दिनों में, तो एक बहन जी ने कहा कि पागलों जैसे झोली टांग के घूमते रहते हो, इतने हट्ठे कट्ठे हो, भगवान ने शकल सूरत ठीक बना रखी है, कुछ काम क्यों नहीं कर लेते। तो उस रात को उनकी प्रेरणा से एक गीत लिखा मैंने, और वो ये दुनिया पागल खाना है, पगलों का आना जाना है, सबकी मस्ती अलग अलग, यहाँ मस्त मस्त हो जाना है। कोई पागल राम भजन में, कोई कोठी कार में, कोई बिक जाता मेरे भाई दौलत के बाजार में। जिस तरह वो हर बच्चों को स्वस्थ देखना चाहते हैं, उसी तरह वो इस संसार के सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों को भी स्वस्थ और हरा भरा देखने की तमन्ना रखते हैं, जिसके लिए वो जगह जगह पौधे लगाते हैं, चींटियों को खाना देते हैं, पक्षियों के लिए पेड़ों पर मटके बांधकर उसमें पानी डालते हैं। वो इस काम के लिए लोगों को प्रेरित भी करते हैं। स्कूल और कॉलेजेस में जाकर बच्चों को इस विषय पर ज्ञान देते हैं। और मैं बच्चों ये कहता हूँ कि हर व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए 3 पेड़ की जरूरत है। अपने लोक गीतों के माध्यम से बाजारों में जाकर लोगों को जागरूक करते हैं। पौधा लगावे हमारे भैया। क्या समाज के सुधार के लिए कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश रखना एक पागलपन है? वो मासूम फूल जो आगे चलकर शायद मुरझा जाए, उनके भविष्य के बारे में सोचना क्या पागलपन है? जरा सोचिए कि अगर आचार्य चंद्रभूषण जी की ये बीमारी हर इंसान को लग गई तो वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन हम इस धरती को जन्नत कहेंगे। जाति पात और पंथ भेद से ऊपर
ऊपर उठ हम जाएंगे। आचार्य चंद्रभूषण तिवारी जी का ये सफर भले ही लंबा हो, पर इस बात से उनके हौसले में कोई कमी नहीं आई है। गांधी सुभाष आजाद थे पागल, पागल आज जमाना है। चाहे जितना उड़ो गगन में, धरती पे तुझे आना है। ये दुनिया पागल खाना है, पगलों का आना जाना है।